या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। जब हम किसी से पैसा वगैरह तलब करते हैं तो सामने वाले का ये कहना कि पैसे नहीं है, जबकि उसके पास पैसे मौजूद होते हैं। हालांकि उस वक्त हाथ में नहीं होते लेकिन बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं। तो क्या ये एक किस्म से झूठ माना जाएगा? और ये झूठ की इतनी कॉमन एक किस्म बन गई है आज के माशरे के अंदर कि आप अगर किसी से उधार कोई शख्स आपसे लेने भी आता है ना, तो उसका कहना भी यही होता है कि इतने रुपए की ज़रूरत है और अभी, या मेरे पैसे किसी भी काम में अभी तुम दे दो और अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं। या फिर उससे अगर उधार मांगा जाए तो बंदा ये कहता है पैसे मेरे पास नहीं है, यानी उधार देने के लिए नहीं है, जबकि उसके बैंक अकाउंट के अंदर होते हैं। और ये प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा आजकल आम है क्योंकि लोगों का जो नज़रिया है वो इस तरह बन गया है कि जो ये रोज़मर्रा के रूटीन वाले पैसे अपने हाथ में रखते हैं, ये असल में इसी को पैसा समझ रहे होते हैं कि इसी से लेन देन होगा, इसी से घर के अखराजात होंगे, इसी से सामान वगैरह ख़रीदा जाएगा, किसी को देना होगा, ख़र्च किया जाएगा, सब मामले इससे होंगे। और जो अमाउंट में से बंदे सेविंग करके रखते हैं अकाउंट में, उसको असल में वो ख़ुद जान के भी इग्नोर करते हैं कि उसको तसव्वुर में नहीं लाते कि वो पैसा है। वो उसको इतना संभाल के वो सेविंग रखते हैं कि उसमें से वो निकालना नहीं चाहते। और जो उनकी डेली रूटीन में हाथ में जो पैसा होता है बस वो उसी को पैसा समझते हैं। और वो जो सेविंग होती है, क्योंकि कोई किसी के ऊपर अपनी सेविंग को ज़ाहिर करना नहीं चाहता, तो इसीलिए हर शख्स के जिससे जब पैसा मांगा जाए कि यार 5,000 रुपये किसी से लिए जाएँ उधार, तो सामने वाला यही कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। हालांकि उसके अपने बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 भी पड़े होंगे, लेकिन क्योंकि वो उसे निकालना नहीं चाहता सेविंग के तौर पे, इसलिए वो उसको पैसा तसव्वुर ही नहीं कर रहा। वो सिर्फ हाथ में खर्चे के पैसों को पैसा मान रहा है। तो उसका ये कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो जाहिर है कि ये झूठ होगा, क्योंकि वो उतने पैसों का मालिक है, यानी उसके बैंक में 50,000 रुपये एग्ज़ाम्पल के तौर पर पड़े हैं। और आजकल आप ये चीज़ देखोगे तो आपको ये चीज़ इतनी कॉमन देखने के लिए मिलेगी कि बंदा सिर्फ अखराजात के पैसों को तसव्वुर करता है। तो किसी को देते वक्त अगर 5 मांगे और उस पर 2 हैं, तो वो यही कहता है कि फ़िलहाल ये 2,000 रुपये मेरे पास हैं और तो पैसे हैं नहीं, जबकि उसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं। तो वो अकाउंट के अंदर जो पैसा है उसका मालिक भी वही शख्स है जो इनकार कर रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो उस पैसे को भी पैसा ही माना जाएगा और उस बैंक अकाउंट के अंदर, और इसी तरीके से वही उसका मालिकाना हक़ है। तो उसके लिए इनकार करना या उसके लिए झूठ बोलना या ये कहना कि पैसा नहीं है, एक किस्म से झूठ की एक किस्म है। जिस तरह आपने कहा क्या ये झूठ होगा, तो बिल्कुल ये झूठ होगा। तो ये कॉमन इसीलिए है क्योंकि जो रोज़मर्रा के अखराजात वगैरह का मामला है, लोग उसी को तसव्वुर में या अपनी डेली रूटीन में लाते हैं, उसी के साथ लेन देन करते हैं, उसके अलावा दूसरे से निकाल के नहीं देते। अगर आपको किसी को पैसा नहीं देना तो आप मना कर दें कि भाई फ़िलहाल मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। इतना कहना काफ़ी है कि फ़िलहाल मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि अभी आपकी नीयत भी नहीं है, इरादा भी नहीं है। लेकिन यह कहना कि पैसा है ही नहीं मेरे पे, 5,000 रुपये कहाँ है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो ये झूठ है। क्योंकि पैसा आपके पास है लेकिन आप उसको लोगों की नज़रों से इतना ज़्यादा छुपा दिया कि आप उसको ख़ुद के ख़र्चों में भी नहीं लाते। और इसी तरीके से मामला लोगों का रवैया होता है कि वो पैसा ना निकालने की वजह से लोग उधार भी तलब करते हैं, जबकि ये भी दुरुस्त नहीं है। किसी को भी किसी के मामले में उधार लेना या किसी के आगे हाथ फैलाना या किसी से सवाल करना, इससे हत्तल इम्कान बचना चाहिए। जब तक अपने पास वो चीज़ मौजूद है तो उसके लिए दूसरे के आगे मुतालबा नहीं करना चाहिए। परहेज़गारी इसी में है कि ना मुतालबा किया जाए। वो एक सूरत हो सकती है कि किसी के अकाउंट के अंदर पैसा है लेकिन निकालने का कोई ज़रिया नहीं है। मसलन ये कि औरत है, उसको इतना चलाना नहीं आता, एटीएम नहीं है, बाहर नहीं जा सकती, और वो फ़ौरी तौर से किसी से उधार ले ले, बाद में निकलवा के बैंक से उसको दे दे, तो वो एक सूरत हो सकती है। लेकिन अगर शख्स के पास एटीएम वगैरह सब है या फिर कोई दूसरी वजूहात है, मिसाल के तौर पे एक वजह ये भी हो सकती है कि एटीएम से निकालने पे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, आज की लिमिट पूरी हो गई, एक्स्ट्रा चार्ज एटीएम जो है ना काटेगा, इसलिए किसी से आज उधार ले लिया जाए ताकि कल उसको एटीएम से निकाल के दे दिया जाए। तो ये भी ठीक है, इसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं है कि ये उधार भी ठीक है। लेकिन ये कि बैंक के अंदर आपको ज़रूरत है 2-3 महीने के लिए 5,000 की, और आपके बैंक के अंदर 50,000 हैं, बजाय आप उसको निकालने के, जो कि आप ही का पैसा है और वो इमरजेंसी के लिए रखा है और वो इमरजेंसी पे ही नहीं निकलता,
तो फिर उस किसी और से सामने वाले से 5,000 रुपये लेके 2-3 महीने के उधार पे, ये इस तरीके से सवाल करना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आपके पास जो पैसा है आपने उसको सेविंग की ही इसीलिए थी कि अच्छे बुरे वक्त पे वो काम आएगा, और अब अच्छे बुरे वक्त पे भी वो काम ही नहीं आ रहा, फिर भी उधार ले रहे हो, तो ये तरीका ठीक नहीं। इत्तिफाकन ऐसा हो गया उधार लेने के बाद, अगर उधार की खबर घर वालों को ना हुई, उधार लेने के बाद आपका इंतकाल हो गया, तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी या देनदारी किसकी होगी? क्योंकि घर वालों को तो मालूम ही नहीं होगा कि किसी का आप पे उधार भी है। तो बेहतर ये है कि अपनी जो आपके पास सेविंग होती है बैंक में, सबसे पहले तो उधार लेने से लोगों से बचें और अपनी सेविंग को ही निकालना सीखें और उससे ख़र्चा करना सीखें। बाद में जिस तरह आप उधार वाले को पे करेंगे वह उसी तरीके से आप अपने उस अकाउंट में डाल सकते हैं जिसमें से आपने इमरजेंसी में या बुरे वक्त में निकाला है। क्योंकि वो रखा ही इसीलिए था कि बुरे वक्त में निकाला जाए, तो उसको निकालना चाहिए और बाद में जब अगले महीने की रूटीन बने तो उसको वापस ऐड कर दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा ये कि जब अकाउंट के अंदर पैसा हो तो किसी के उधार देने से इनकार करने के लिए ये कहना कि मेरे पास पैसा ही नहीं है या मेरे पास पैसा फ़िलहाल इतना ही है और पैसा नहीं है, मसलन 5,000 मांगे तो 2 हैं, तो ये भी एक किस्म से झूठ है। इससे भी बचें, और झूठ बोलने से माल में बरकत जाती है, ना कि उसमें कोई इजाफा होगा। तो इन बातों का रोज़मर्रा की रूटीन में, लाइफ में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और cPanel के साथ, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।